गुड मॉर्निंग। अमाया आर्ट्स क्लासेज मोतिहारी में आपका स्वागत है। आज से हम लोगों ने ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर अपना वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है और ये क्वेश्चन बैंक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2015 का हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है जो 12 क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। तो इसको हम लोग देखते हैं और 1 नंबर प्रश्न से सवाल सीधे हम स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए। पहला नंबर सवाल देखते हैं बाबू। पहला नंबर सवाल क्या है? 1 नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगन। तो बात अगर स्नानगार की किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद जो स्नानगार आएंगे वो आ जाते हैं वो मोहनजोदड़ो से उपलब्ध हैं। और मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने, मोहनजोदड़ो की खोज जो है बाबू वो आर.डी. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। और ये जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो विशाल स्नानगार के भी साक्ष्य जो हमको प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानगार, फिर उसके बाद विशाल अन्नानगार भी, जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल है अन्नानगार भी, ये सभी हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सूती कपड़े के साक्ष्य, कांसे की नर्तकी, पुजारी की मूर्ति, 700 कुएँ, ये सारे के सारे हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो एक का आंसर जो हो जाएगा बाबू वो 1 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 20, 18 या फिर 19। तो पुराणों की जो संख्या है वो है 18। अगर पूछेगा कि महाकाव्य की संख्या कितनी है, महाकाव्य की संख्या कितनी है तो 2। पूछेगा वेदों की संख्या कितनी है तो 4। तो पुराणों की संख्या जो हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। बाबू ये 2015 का क्वेश्चन बैंक है, इसमें हम सवाल को देख रहे हैं और हर सवाल से प्रयास करेंगे कि 1-2 नया सवाल जानने का काम करेंगे। जैसे महावीर ने, 3 नंबर सवाल है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा जोड़ा, सत्य जोड़ा, अपरिग्रह जोड़ा या फिर ब्रह्मचर्य जोड़ा? ये जो महावीर का संबंध है ये जैन धर्म से है बाबू। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे उन्हीं का नाम था महावीर स्वामी। और इन्होंने पहले से चली आ रही जैन धर्म में 4 सिद्धांत, उसमें से एक नया सिद्धांत यानी 5वां सिद्धांत जो है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हैं। पहले तीर्थकार का नाम ऋषभदेव और 24वें तीर्थकार का नाम महावीर स्वामी है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने किया है, हरिसेन ने किया है, कालिदास ने किया है या फिर तुलसीदास ने किया है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो किया गया वो हरिसेन के द्वारा किया गया है। और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त का संबंध गुप्त वंश से है और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम है हरिसेन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 नंबर सवाल देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। 5 नंबर सवाल है बाबू, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वाल्मीकि है, कौटिल्य है, मनु या फिर वेद व्यास? अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं उनका नाम कौटिल्य है। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये पूरी की पूरी राजनीति है। इस पुस्तक में बाबू पूरी की पूरी राजनीति है। अर्थशास्त्र से हमको मौर्य प्रशासन का वर्णन मिलता है, इंडिका से भी मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक जो कौटिल्य हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। लेकिन प्रारंभ में जो चाणक्य थे वो घनानंद के राज दरबार में रहते थे। और घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी और मगध के गद्दी पर मौर्य वंश की स्थापना की। 6ठा नंबर सवाल है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में संपन्न हुई? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर कनिष्क? कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय 483 बीसी में हुई है। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय 383 ईस्वी में हुई है। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय 250 बीसी में हुई है। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई है वो कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
7 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणसंघ कहा गया है, राजतंत्र कहा गया है, गणतंत्र कहा गया है, इनमें से कोई नहीं कहा गया है। अगर राजतंत्र नहीं होता तो गणतंत्र या गणसंघ सोचा जा सकता था, लेकिन राजतंत्र होने के कारण इनमें से सभी तो होगा नहीं, इसलिए आंसर जो बाबू इसका हो जाएगा वो हो जाएगा गणसंघ। वज्जी लिच्छवी आप समझ सकते हैं, लिच्छवी। अजात शत्रु को यहीं लिच्छवी को जीतने के लिए अपने सेनापति वर्षकार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था। 8 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा गया है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं। देखो, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि जहाँ लोग रहते हैं और अपना सारा जीवन यापन करते हैं, सिर्फ मवेशी रखना तो होगा नहीं, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसी को जनपद कहा जाता है। 9 नंबर सवाल है, पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? सोने के बने होते थे, चांदी के बने होते थे, तांबे के बने होते थे, या फिर इनमें से ए और बी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी। पंच चिन्ह के जो सिक्के होते थे बाबू, वो सोने और चांदी दोनों के बने होते थे। 10 नंबर सवाल देखते हैं। कालीबंगन स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, पंजाब में, या फिर बंगाल में? कालीबंगन की खोज जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा किया गया है। अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगन की खोज की गई है, और कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में। कालीबंगन फेमस है काले रंग की चूड़ियों के लिए, काले रंग की चूड़ियों के लिए, काले रंग की चूड़ियों के लिए कालीबंगन क्या है? फेमस है। 11 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा गया, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं था? यानी अशोक के द्वारा प्रचारित जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ पे प्रचलित नहीं था, ये देखना है। ये आपको देखना है कि अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो है वो कहाँ प्रचलित नहीं था। 11 नंबर प्रश्न के आंसर देखेंगे। देखिए, इसमें 11 नंबर प्रश्न के जो आंसर हैं वो गलत दे दिया गया है। आप उसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। जापान अगर उसमें होगा तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो जापान हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा गया है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? मुंडक के द्वारा किया गया था, उदयभद्र के द्वारा किया गया था, बिंबिसार के द्वारा किया गया था, या अजातशत्रु के द्वारा किया गया था? देखो, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा, सोन और पुनपुन, गंगा प्लस सोन और पुनपुन, गंडक भी कभी कभी मिल जाता है, ये 3 नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र या उदयीन के द्वारा किया गया है। ये दोनों के दोनों मतलब एक ही नाम है, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के नाम है, और ये हर्यक वंश के राजा हैं, अजातशत्रु के पुत्र हैं और बिंबिसार के पोता हैं, जिनका नाम है उदयभद्र। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा गया है बाबू, भारत के अंतिम मुगल शासक कौन है? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, या फिर शाहजहां? देखिएगा, मुगल वंश का समय का पीरियड की बात की जाए तो 1526 से लेके 1857 ईस्वी तक मुगल वंश था, और बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय ये मुगल वंश के अंतिम राजा थे। 14 नंबर सवाल लिखिएगा। लिखा गया कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है? तो तलवंडी में जो जन्म हुआ है वो गुरु नानक का जन्म हुआ है। 15 नंबर सवाल देखते हैं। अकबर के संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर के राज दरबार में बाबू 9 रत्न रहते थे, और अकबर के संरक्षक की बात की जाए तो अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। बैरम खां याद रखिएगा, जो अकबर का क्या था? संरक्षक था। 16 नंबर सवाल है, आईन ए अकबरी किसने लिखा है? आईन ए अकबरी किसने लिखा है? बदायूनी ने लिखा है, उदयभद्र के द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, या अजातशत्रु के द्वारा लिखा गया है? आईन ए अकबरी के लेखक जो हैं वो अबुल फजल जी हैं, जो अकबर के राज दरबार में रहते थे। अकबर के राज दरबार में अबुल फजल रहते थे। 17 नंबर सवाल है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन यानी सबसे पहले किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन शुरू किया था? तो तंबाकू का सेवन जो है वो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इस पे प्रतिबंध जो लगा दिया गया था बाबू,
प्रतिबंध लगा दिया गया था जहांगीर के द्वारा। तंबाकू पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू जो है वो पुर्तगालियों की देन है। 18 नंबर सवाल है कि औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया। औरंगजेब जिनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी, ये अपना अंतिम जीवन जो बिताते हैं वो भारत के दक्षिण भारत में बिताते हैं। यानी औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम जो भाग था वह दक्षिण भाग में बिताते हैं। अलबरूनी है, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया है। सवाल है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया। अलबरूनी जो है वो भारत अपने अलबरूनी जो है वो भारत में महमूद गजनी के शासनकाल में भारत आया था। 20 नंबर सवाल है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है, किस भाषा में लिखा है। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम है रेहला और यह अरबी भाषा में लिखा गया है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था। 21 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी महिला संत है। मीरा, कराईकल, अंडाल। तो ये सभी की सभी जो हैं वो सभी की सभी महिला संत हैं। और कोई नयनार को मानता था, यानी कोई विष्णु का उपासक था, तो कोई शिव का उपासक था। 22 नंबर सवाल देखते हैं। 2015 के क्वेश्चन बैंकों में हिस्ट्री के मात्र 40 सवाल हैं, तो हमने जल्दी जल्दी देख लिया है और थोड़ा सा और देखेंगे क्या, ताकि आप कम समय में जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाइए। 22 नंबर सवाल है, गोपुरम का संबंध है। ये विजयनगर से संबंधित चैप्टर है, विजयनगर से संबंधित अध्याय है और गोपुरम का संबंध जो है वो मंदिर से है। लिखा गया है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है और मोइनुद्दीन चिश्ती से बलबन के संबंध अच्छे नहीं थे। बलबन के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। 24 नंबर सवाल है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हम्पी जो है कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। अस्थाई बंदोबस्ती कहाँ लागू की गई। 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती सबसे पहले बंगाल में लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो बिहार में 1857 के प्रमुख विद्रोह प्रमुख नेता का नाम जो है, उनका नाम है वीर कुंवर सिंह, इनका नाम है। और पटना से अगर पूछेगा, पटना से 1857 के नेता कौन थे, तो उनका नाम पीर अली है, नाम है। अगला सवाल 27 नंबर, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। बिरसा मुंडा थे, कालीराम थे, सिद्धू और कान्हू थे। तो याद रख लीजिएगा, संथाल विद्रोह जो 1855 ईस्वी में हुआ था, 1855-56 ईस्वी में हुआ था। सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव, लेकिन आपको सिद्धू और कान्हू याद रखना है, जो संथाल विद्रोह के क्या थे, प्रमुख नेता थे। बिहार के चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी और इसको 3 कठिया पद्धति भी बोला जाता है, यानी जमीन के 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा में नील की खेती करना क्या था बाबू, अनिवार्य था। तेजी में थोड़ा हो रहा है। 29 नंबर सवाल है, दामी नेकोह क्या है। तो दामी नेकोह क्या है बाबू, तो दामी नेकोह भूभाग है। पूछेगा किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 18 के द्वारा जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया है। कर्नवालिस कोड कब बना। 1793 ईस्वी में कर्नवालिस कोड बना लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। संथाल विद्रोह कब हुआ, देखिए क्वेश्चन आ गया। तो अभी हमने आपको बताया है कि संथाल विद्रोह जो हुआ है बाबू, वो 1855 ईस्वी में हुआ है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है, सिद्धू प्लस कान्हू, और झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले से संबंधित है राजमहल की पहाड़ियाँ। लिखा गया है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ है। 1912 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है। 33 नंबर सवाल है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित हुई।
प्रस्तावित 11 और 12 में ये स्थानांतरित हो गई थी। अगर प्रस्तावित पूछेगा तो प्रस्तावित 11 और स्थानांतरित पूछेगा तो स्थानांतरित जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा 1912। 34 नंबर सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? देखिए हमारे भारत में बहुत सारे यूरोपीय आई हैं, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली ही आए हैं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी, ये सारे पुर्तगाली ही थे। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया है। 35 नंबर सवाल है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुई है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुई है और जो 1774 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। 1774 ईस्वी में बनकर क्या हो गया बाबू? तो 1774 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। 36 नंबर सवाल है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई है वो 1853 ईस्वी में हुई है और लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई है और भारत की पहली ट्रेन जो है वो मुंबई से ठाणे तक चली हुई थी। 37 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है, जिसके पहले अध्यक्ष के नाम WC बनर्जी हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्थापना के समय इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था और डेट भी याद रखिए 28 दिसंबर 1885 को इसको स्थापना हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो बम्बई में हुई थी। पुणे में प्रस्तावित थी लेकिन पुणे में नहीं हुई। पहली बैठक कहाँ हुई? तो बम्बई में हुई। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। 38 नंबर सवाल है, 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो सी राजगोपालाचारी जो हो जाएंगे वो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। 39 नंबर सवाल है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के दो अध्यक्ष थे, उनका नाम था भीमराव अम्बेडकर। इनको संविधान का पिता भी बोला जाता है, भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। 40 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार जो है वो संप्रभुता जो है वो संविधान में निर्मित है या फिर संविधान में निहित है। संप्रभुता जो है वो संविधान में निर्मित है। तो बाबू कैसा लगा वीडियो? आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, अमाया आर्ट्स क्लासेज या फिर अमाया आर्ट्स ऑब्जेक्टिव क्लासेज, तो ये दोनों चैनलों को आप एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फिर मैं अगले दिन और नया से नया आपको लाऊं, बताऊं, पढ़ाऊं, सिखाऊं। और ये हमारा वीडियो अपलोडिंग का काम अब रेगुलर रहेगा। ये 2015 का क्वेश्चन बैंक है, फिर 16 आएगा, फिर 17, 18, ऐसे करते करते 2, 4, 5 दिनों में हम सभी सालों का क्वेश्चन बैंक देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।